गुरु के प्रकाश को देखकर आगे बढ़ती जाती यमुना बाढ़ में डूबे इंद्री खंड के कई गांव, लेकिन यमुना नदी से सटे गुरुद्वारे में कभी नहीं गया पानी। गुरुद्वारे से 50 मीटर की दूरी पर बहती है यमुना। गुरुद्वारे के माध्यम से प्रभावित गांव में पहुंचाया जाता है लंगर। इसे चमत्कार कहा जाए या फिर वैज्ञानिक कारण, क्योंकि मौका देकर किसी का दिमाग भी चकरा सकता है। एक गुरुद्वारे से कुछ मीटर दूरी पर यमुना नदी साल भर बहती है। मानसून के सीजन में यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है। फिर वह अपने मूल प्रवाह से हटकर हजारों एकड़ जमीन व कई गांवों को अपने आगोश में लेती है। लेकिन चंद मीटर दूर स्थित गुरुद्वारे की चार दीवारी को यमुना नदी ने कभी पार नहीं किया। मानो यमुना गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश को देखने आती है, फिर पानी गुरुद्वारे की दहलीज को छूकर आगे बढ़ जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। यमुना नदी करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र के कई गांवों को अपने आगोश में ले चुकी है, पर गुरुद्वारे से चंद फीट दूरी से ही यमुना अपना रास्ता बदल दिया। अभी भी इस गुरुद्वारे में करीब 200 लोगों की लंगर सेवा की जा रही है। ये गुरुद्वारा है करनाल के इंद्री में स्थित नबियाबाद में, और जो भी इसके आसपास के गांव थे वो पानी के सैलाब की चपेट में आ गए थे। नबियाबाद गुरुद्वारे की नींव 1984 में रखी गई थी। 1986 में बाबा मुखी जगदीश सिंह गुरुद्वारे में आए थे। उन्होंने गुरुद्वारे में भक्ति व सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। उस समय यमुना गुरुद्वारे से करीब 3 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमा की ओर बहा करती थी, लेकिन 1988 में यमुना ने अपना रास्ता बदलकर हरियाणा की ओर कर लिया। तब यमुना गुरुद्वारे के पास तक आ गई। तब लगा कि पानी गुरुद्वारे के अंदर जा सकता है। वर्तमान संत बाबा मुखी मेहर सिंह बताते हैं कि बाबा मुखी जगदीश सिंह ने प्रार्थना की थी कि गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है। इसके बाद पानी गुरुद्वारे के अंदर नहीं गया था। उस समय से लेकर आज तक प्रतिदिन रोजाना 2 बार लंगर प्रसाद से यमुना नदी में भोग लगाया जाता है। यहाँ से नदी शांति से बहती है। 12 जुलाई 1999 को बाबा जगदीश सिंह ने चोला त्याग दिया था। पिछले 5 दिन से गुरुद्वारे के चारों ओर पानी था। अब पानी उतरने लगा है। गुरुद्वारे के साथ लगते गांव नबियाबाद, फिर गांव जप्ती, छपरा, सैयद छपरा, हलवाना, नगली, कमालपुर, गडरियान सहित कई गांव बाढ़ के पानी की चपेट में थे। गुरुद्वारे तक अन्य किसी भी साधन से पहुंचना संभव नहीं है। महज ट्रैक्टर ट्रॉली से ही गुरुद्वारे तक पहुंचा जा सकता है। गुरुद्वारे में एक नाव भी है, लेकिन वह तेजी से चलने की स्थिति में नहीं है। गुरुद्वारे में आसपास के गांवों के वह लोग पहुंच रहे हैं जिनके घर में चूल्हा जलने की स्थिति नहीं है। ऐसे में प्रतिदिन करीब 200 लोगों के लंगर सेवा चल रही है। यहीं पर स्वच्छ पेयजल व दूध भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाबा मेहर सिंह का कहना है कि खेतों में फसल खराब होने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। गाँवों में भी लोग बेहाल हैं। ऐसे में उनकी प्रशासन व सरकार से मांग है कि किसानों को जल्द मुआवजा प्रदान करवाया जाए, गाँवों में लोगों तक मदद पहुँचाई जाए। गुरुद्वारे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਏ ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ 86 ਜੀ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾਏ ਤੇ ਜਮਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੋਕਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮਨਾ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾੜ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾੜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਮਨਾ 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੇਗੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਅਗਰਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। लेकिन गुरुद्वारे में पानी नहीं ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ 88 ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਰਾਤ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰ 4-4 ਫੁੱਟ ਜਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਚ ਹਰਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਖੰਡ ਪਾਠ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਠੋਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ। ये जमुना के किनारे पे गुरुद्वारा 1982 में शुरू हुआ था। जमुना यहाँ से दूर थी तब जब यहाँ गुरुद्वारा, पहले बाबा निक्का सिंह कुटिया वाले यहाँ पे आए। उन्होंने बोला कि जमुना के किनारे पे गुरुद्वारा बनाना है। इन लोगों ने सोचा, जो यहाँ के रहने वाले थे, कि जमुना के किनारे पे नहीं बनाते, थोड़ा दूर पीछे बनाते हैं। और उन्होंने यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे बनाया जमुना से। जब उनसे बताया गया तो उन्होंने बोला कि गुरुद्वारा तो जमुना के किनारे पे ही बनना था, पर तब महाराज जी की कृपा से जमुना ही गुरुद्वारे के पास है। और 1986 में संत बाबा जगदीश सिंह जी महाराज आए यहाँ पे। उन्होंने बहुत परोपकार किए। इस इलाके में ना कोई डॉक्टर था, ना कोई स्कूल था, दवाइयाँ डिस्पेंसरी खोली, उनका कोर्स था GMS का। और जो भी यहाँ पे मरीज आते दिनों में ठीक होते, जो PGI से जवाब ले लेके भी आते वो भी दिनों में ठीक होते यहाँ पे। तो कोई स्कूल वगैरह भी चलाया जाए? हाँ, स्कूल, फ्री स्कूल और पीछे बनाया। अब स्कूल पीछे जहाँ से निकल के आए हो ना, वहाँ स्कूल है। कौन कौन पढ़ने आता है वहाँ पे? यहाँ पे सब जातियों के लोग आते हैं। ये मुसलमान लोग बच्चियों को बाहर कहीं नहीं भेजते, इसी स्कूल में भेजते हैं, बस यहीं पढ़ाते हैं। हाँ जी। और इसके साथ सबसे बड़ा स्वाइट चीज है कि बारिश होती है, जब पहले भी बारिश आती रही है, फ्लड आते रहे हैं, हाँ जी। तो ये धारणा रही है भी यहाँ पे पानी नहीं आया। अब की बार भी क्या रहा, कैसे रहा? आप देख ही रहे हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सबको पता है कि हम 86 पे देख रहे हैं भी, यहाँ पे पानी हमने कभी देखा ही नहीं। जब भी जमुना भी चल के जैसे लगाती है, गिरती है मिट्टी और आगे आगे आती है, तब की यहीं पे रुकी है। 2 किलोमीटर पे हमने आप खुद आंखों से देखी है जमुना। हाँ, वहाँ से जैसे भी चल के ऐसे यही हम सब देखते रहे हैं। पानी बाहर तक आता है अंदर? पानी बाहर तक क्या, सब चारों तरफ पानी होता है। इस बिल्डिंग के पीछे भी पानी है, उधर भी पानी है, इधर भी पानी है। सिर्फ यही है, सामने वाली सड़क सूखी रहती है और इधर भी सड़क पे पानी, पीछे भी पानी होता है। 1978 के बाद पहली बार इतना पानी फिर आया है। पहली बार 13 में जो बहुत आया था। आसपास के जो लोग
गांव के लोग थे उनके लिए लंगर की व्यवस्था? हाँ, हम करते रहे हैं लंगर की व्यवस्था। यहाँ से जिसको जरूरत होती है सबको बोल दिया जाता है इन गाँव में, जिसको जिस चीज़ की जरूरत है यहाँ से ले जाइए। लंगर पक्का ले जाना है, कच्चा आटा वगैरह जो जिसको जरूरत है ले जाता है। ये हमारे जन्म से पहले स्थापित हुआ गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे की सबसे बड़ी मेहर और कृपा यह है कि इस गुरुद्वारे की वजह से यमुना बेल्ट के 8 गांव बचे हुए हैं, जिसमें डबकोली खुर्द, नागल, मालपुर गडरियान, हलवाना रोडान, सैयद छपरा, जप्ती छपरा सिगलीग्रान और खुद नबियाबाद है। और इस गुरुद्वारे की वजह से यहाँ पर ये 24 घंटा लंगर चलता है। लोग आकर यहाँ अपनी शरण लेते हैं, यहाँ पर लंगर पानी चखते हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है, मैं ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते इस चीज़ को बड़े दुख के साथ आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ, अभी तक हमारे बीच में मौके का कोई भी अधिकारी, कोई भी एमएलए, एमपी या कोई भी अधिकारी हमारे बीच नहीं पहुंचा है। हमारे दुख डुबाने की तो बात छोड़ो जी, खत्म थे गांव को कटाव होकर गिर देती अब तक के यमुना। अगर गुरुद्वारा ना होता ना तो ये गांव भी नहीं होता। गुरुद्वारे के अंदर आज तक हमने कभी अपनी जिंदगी में पानी नहीं देखा। हमारे जन्म से पूर्व का गुरुद्वारा है। मेरा नाम सबील सरपंच है। मैं गांव सैयद छपरा से सरपंच हूँ। सैयद छपरा हमारी पंचायत है। 4 गांव इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें नबियाबाद, जप्ती छपरा और जप्ती छपरा सिगलीग्राम है।